गेट लगा दो। आज हम लोग पीरियडिक टेबल का एंड कर देंगे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताया था पीरियडिक प्रॉपर्टी कि कोई भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है टेबल में चेंज कैसे होता है। बाएं से दाएं जाने में, ऊपर से नीचे आने में एलिमेंट का प्रॉपर्टी चेंज कैसे होता है टेबल में देख के समझा जा सकता है। जैसे कि हम लोगों को पिछले क्लास में जो शुरुआत में पढ़ाया था वो था एटॉमिक साइज। बताया था कि जितना भी एलिमेंट टेबल में बाएं तरफ है सबका साइज बड़ा होता है। जैसे जैसे वो बाएं से दाएं जाते हैं एटॉमिक साइज घटता जाता है, ऐसे बताया था। फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, फिर इलेक्ट्रोनेफिलिटी था, फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी था, और क्या था उसके अलावा इलेक्ट्रोनेफिलिटी था, एक तो और था ऐसा ही सब सारा मेटेलिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी था, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट था, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन था। सारा डिपेंडेंसी किसके था, किसके ऊपर ज्यादा फोकस था हम लोगों का, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना या गेन करना। हम लोग देखा था कि जितना भी मेटेलिक एलिमेंट है सब टेबल में बाएं तरफ है। जो जितना बाएं तरफ होगा उतना अच्छा मेटेलिक एलिमेंट होगा, मतलब ग्रुप वन के एलिमेंट ज्यादा अच्छा मेटेलिक है बनकर ग्रुप टू के मुकाबले। ऐसे ही बाएं से दाएं जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी घटता, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ता। बट टेबल में दाएं तरफ सब है नॉन मेटल, बाएं तरफ सब क्या है, सब मेटल है। और मेटेलिक एलिमेंट की खूबी क्या होता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और नॉन मेटेलिक की खूबी क्या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसीलिए जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सब दाएं तरफ है, और जितना भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट है सब वो कहाँ है। देखिए फ्लोरीन क्या था, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिखाया था, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका था, क्लोरीन का था, इलेक्ट्रॉन को टानता है। ये सब चीजें बताया था। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बताया था कि जब किसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो एनर्जी कितना खर्चा होता है। हम बताया था कि जो शुरू वन, जो ग्रुप वन, जो ग्रुप टू में ये लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, ग्रुप थ्री वाला बहुत मुश्किल से देता है, लेकिन जैसे दाएं जाएंगे एनर्जी बहुत खर्चा करने पड़ता है, बाजों का तो निकलता ही नहीं है। इसीलिए हम क्या बताया था कि बाएं से दाएं जाएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये सब आपका पीरियडिक प्रॉपर्टी था। अब इसके बाद सवाल कैसा होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले कुछ बाकी है उसको पहले पढ़ा दे। अच्छा, पहले आपको हम पहले वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में बता दें। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, मतलब एग्जाम में आपका अगर सेटअप होगा तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया ही होगा। जो बताने जा रहे हैं कुछ ना कुछ उसके ऊपर आया होगा। हम लोग बात करते हैं आज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में। मतलब ये जो हम लोग देखा है कि सबसे पहले एक बात और बताते हैं आपको, बताए ये फिर रिवाइंड कर दे रहे हैं कि जो एलिमेंट ग्रुप वन में, ग्रुप टू में, ग्रुप थ्री में, ग्रुप फोर में, इसका मतलब क्या है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है वो। एग्जाम में एक बार आया भी क्वेश्चन है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या इंडिकेट करता है, या कोई एलिमेंट जिस ग्रुप में है तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो ग्रुप क्या इंडिकेट करता है, तो उसके आखिरी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन को वो इंडिकेट करता है। उस इलेक्ट्रॉन की वजह से मालूम होता है कि वो एलिमेंट टेबल में कहाँ पर है। चलिए हम बात करते हैं आज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। इसको खोल दे क्या, खोल देते हैं, रोशनी आ गई, पॉज करो सर। चलिए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, जितना भी टेबल में क्या पड़ा है बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता हम लोग देखा बढ़ेगा, और सारा प्रॉपर्टी कहाँ तक घटता बढ़ता है, अब तो ग्रुप 7 तक का घटता बढ़ता है। और ग्रुप 7 के बाद प्रॉपर्टी नहीं है तो ग्रुप 7 का ही बारे में डिस्कस होगा। जितना ग्रुप 7 वाला जो एलिमेंट है उसमें जो फ्लोरीन है वो सब में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है। अब वहां के बारे में क्वेश्चन क्या आता है, देखिए वहां के बारे में क्वेश्चन आता है, उस ग्रुप का अपना एक नाम है, उस ग्रुप का अपना एक नाम है, किस ग्रुप का, ग्रुप 7 का। ग्रुप 7 का एक नाम है, क्या नाम उसका है, हेलोजिन ग्रुप। हेलोजिन ग्रुप। इस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए आप ग्रुप में, ग्रुप 7 में, ये 7A बोले, ये तो ये फॉर्म हुआ, लॉन्ग फॉर्म में क्या बोलते हैं 17, ग्रुप 17 बोले या ग्रुप 7 बोले,
तो वो कॉमन सा एलिमेंट वहां पर देखिए आप लोग, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एसिटाइन है, और ये क्या है, टेनिन साइन है। इसके बारे में नहीं आया तो क्वेश्चन याद यहीं तक के बारे में आता है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन, ये चार एलिमेंट है, 5 हुआ। तो यहाँ पर नाम देखिए हम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक है एसिटाइन। आपसे पूछ सकता है कि ग्रुप से, आपसे याद क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि ग्रुप 7 वाले एलिमेंट्स का नाम लिखो, ठीक है। फिर ऐसे पूछ सकता है कि सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किस ग्रुप में बिलोंग करता है, तो ग्रुप कौन है वो एलिमेंट, तो एलिमेंट कौन है बता दिया, फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फिर आपसे पूछता है कि ग्रुप 7 का जो एलिमेंट है, ग्रुप 7 का जो एलिमेंट है उसको बढ़ते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अरेंज करो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। अच्छा, उससे पहले एक और बात चले कि जो हम पिछले क्लास में जो बहुत सारे पीरियडिक प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे एलिमेंट का, तो एलिमेंट के बहुत सारे प्रॉपर्टी में एक और प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी, तो हर एलिमेंट का अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो एलिमेंट का कुछ प्रॉपर्टी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी भी होता है। तो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है जो पीरियडिक टेबल को फॉलो नहीं करता। पूछता है एग्जाम में वो कौन सा प्रॉपर्टी है जो पीरियडिक टेबल से समझा नहीं जा सकता, मतलब कि पीरियडिक टेबल का रूल को फॉलो नहीं करता, तो वो एलिमेंट का रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद थोड़ा बताया था। तो आप याद रखिए कि रेडियो एक्टिव जो प्रॉपर्टी होता है या रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो टेबल का जो एक प्रॉपर्टी का चेंज का जो ट्रेंड है कि दाएं से बाएं जाएंगे तो ये होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो ये होगा, ये प्रॉपर्टी को इस रूल को फॉलो नहीं करता। कौन नहीं करता, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। चलिए बात करते हैं, याद रखिए ये बात। अब आपसे यहाँ पर इस ग्रुप के बारे में एक पहला क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, अब बोल दिए फ्लोरीन है। अच्छा, अब उससे पूछता है कि ग्रुप 7 ये कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें लिक्विड भी है, गैस भी है, सॉलिड भी है, तो वो भी कौन है, ग्रुप, मतलब ग्रुप 7 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, गैस भी है, यहाँ तक के रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। हर तरह के एलिमेंट इस ग्रुप में पाया जाता है। तो क्या क्या चीज है उसमें, जो क्लोरीन है ये एक गैस है, हालांकि फ्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन आपका सॉलिड है, और ये आपका रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है? तो आपसे पूछ लेगा कि एक क्या बोल सकते हैं उसको, बोल देगा ग्रुप 7 में कौन सा एलिमेंट जो लिक्विड प्रॉपर्टी का है, या ग्रुप 7 में कौन सा एलिमेंट है जो सॉलिड प्रॉपर्टी का है। तो आपको सारा बात याद रखना है, ठीक। उसके अलावा आपको अरेंज करने के बारे में समझा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से वहां जाते तो क्या होता है, बढ़ता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, घटता है ना। तो आप बताओ जो ऊपर से नीचे आए घटेगा, तो ग्रुप 7 में फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, अच्छा बात करें अगर हम लोग क्लोरीन का, ब्रोमीन का, तो किसका होगा, अगर हम बात करें ब्रोमीन का, आयोडीन का, तो किसका होगा। बात समझ में आ रही है? जब भी सजाने देगा तो 4 एलिमेंट के बारे में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें एसिटाइन को नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट, क्या बताया है वो, तो किसी भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो जब भी आपको अरेंज करने देगा तो इस 4 एलिमेंट के बारे में देता है, ठीक। सवाल कैसे हो सकता है, 2 तरह से, कि ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को उसके बढ़ते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अरेंज कीजिए। कैसे, बढ़ते हुए मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब क्या, पहले कौन आएगा, इसका सबसे कम है ना जी। अगर आपको बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर के ग्रुप 7 के सभी एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अरेंज कीजिए, तो आखिर में कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा। तो हम लोगों का क्या सिस्टम होगा, तब पहले आयोडीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, देखिए यहाँ से ना, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ये कौन सा ऑर्डर हुआ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, वो भी हम लिख दे रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या लिख रहे हो, लाइसेंस पढ़ा है, बहुत दिन हो गया ऐसा लग रहा है लाइसेंस पढ़ा, ठीक है। और अगर आपको बोलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कैसे बोलेगा आपको, कि एलिमेंट्स को उनके घटते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अरेंज करो।
तो घटते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ, तो पहले कौन आएगा, फ्लोरीन। तो सिस्टम क्या आपको ये उल्टा हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये ग्रुप 7 के एलिमेंट के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन है। यहां से आपको क्वेश्चन जब मुलाकात होना ही होना है, नाम सबका लिखने होगा। इसको जानते हैं फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन। इसका नाम शायद याद ना हो तो लिख दे इसका नाम। इसका नाम होगा एस्टेटाइन। ठीक है, पूछ लिया ग्रुप 7 में कौन सा रेडियो एलिमेंट पाया जाता है, तो जो आप बोलेगा वो एसिटाइन है। अच्छा, उसके बाद इतना पहले कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। चलिए नोट कर लिया है, चला। तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में क्वेश्चन। एक और भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। हम आप लोगों को दो पीरियड के एलिमेंट का नाम जो लाइन से लिखा है, याद है? हम 2 पीरियड के बाद 3 पीरियड, हाइड्रोजन हीलियम था जो फर्स्ट, जो वेरी शॉर्ट पीरियड था, फिर फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, उस पर एलिमेंट का नाम भी लिखा है, फिर सेकंड शॉर्ट। हम बोला इसका नाम लेके अब याद कीजिए, आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। तो होगा आसान, अभी आप देख लीजिए। ज्यादातर पूछता है कि ये तो हम लोग देखा कि ग्रुप 7 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज कैसे होता है, ऊपर से नीचे आते हैं। तो कभी कभी इधर ही पूछता है, खास पूछ लिया किसके बारे में, पीरियड 2 पीरियड 3 के बारे में पूछता है। पीरियड 2 और पीरियड 3 का एलिमेंट आपको दे देगा, 5-6 एलिमेंट देगा पीरियड 3 का, तो पीरियड 2 का बोलेगा इसको बढ़ते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अरेंज करो। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज कैसे होता है। अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज कैसे होगा, और जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो ये जो लाइन में जो लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एलिमेंट तो आपको लाइन से याद ही है, जब याद करने दिया आपका मन नहीं याद कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते। सोडियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन तो क्या लेना नहीं उस कैटेगरी में, तो ऐसे बढ़ता है। अभी देखिए इसे आप लोगों का इस पेपर में हम देखा है, एक क्वेश्चन दिया है इस पेपर में। इस पेपर में एक क्वेश्चन दिया है, देखिए आप इसका अहमियत समझ जाइएगा। आपको बोला है कि कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ये 4 एलिमेंट दिया है। आप भी 4 एलिमेंट में कहां पर दिखाई दे रहा है, देखिएगा आप 4 एलिमेंट देखा आपको पीरियड 2 में दिखाई दे रहा है ना। अभी 4 एलिमेंट को बोला है इस सवाल में कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। यानी पहले कम आएगा, तो बोलिए पहले यहाँ पर कम में कौन होगा था, पहले कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर क्या होगा ऑक्सीजन, फिर क्या होगा फ्लोरीन होगा। आप लोग उसको नोट कर लिए पूरा ना, नोट कर लिए ना। अभी देखिए आप जब पहले भी सेंटर पे देखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा जो क्या लिखा हुआ है। अब देखो आपका इस पे लिखा हुआ कि आपका पहले ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ था, CN शॉर्ट में लिख रहे हैं OF, और एक B लिखा हुआ है C, अच्छा ऐसे लिखा हुआ नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, CNOF ऐसे लिखा हुआ है कि CNOF, फिर C नंबर में लिखा हुआ है FCON, BONCF। बोलिए अब देखिए ऑर्डर देख के लग रहा है कि आपको देखिए के लग रहा है कि ये दोनों होगा, नहीं दोनों का हो सकता है, लेकिन दोनों तो अरेंज किया है, लेकिन कौन असेंडिंग में कौन डिसेंडिंग में। तो इस तरफ भाग रहा हूं मतलब ये बढ़ रहा है, तो इस तरफ भाग रहा मतलब वो यारो पहचान रहे हैं ना, ये यारो उस तरफ भाग रहा मतलब बढ़ रहा है, इस तरफ भाग रहा मतलब घट रहा। तो आपका ऑप्शन तो सही कौन सा होगा। अभी कुछ करना नहीं है आपको, आपको अगर आपको कुछ भी नहीं याद है तो अगर आपको ये मालूम हो कि ये चारों एलिमेंट पीरियड 2 में लाइन से है, आपको याद है, अब लिखिएगा और लिख के देख लीजिएगा कौन सा कैसा हो रहा। बात समझ में आ रही है। और भी कई क्वेश्चन इस तरह से है। अच्छा एक बार एग्जाम में क्वेश्चन और क्या आया, बोला है कि पीरियड, यहाँ लिखा हुआ था क्या, हाँ एक बार ऐसे यही क्वेश्चन कैसे आया था, बोला था कि पीरियड 2 का जो एलिमेंट है
उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप से अरेंज करो। पीरियड 2 का जो एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट, नाम नहीं बताया, बोला कि पीरियड 2 का जितना भी एलिमेंट है उसको उसके बढ़ते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप से अरेंज करो। हम तो जानते हैं बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ता है, तो जो लाइन जो सिस्टम से आप लिखा हुआ आपको उसे लिख देना है। आपको तो लिखा है लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन में नहीं जाना, वही जवाब हो जाएगा। आपको लिख देना सिर्फ क्या, आपको लिख देना है लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आंसर हो गया बस। तो जो आपको याद था वही आंसर था, लेकिन या आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे तो आंसर दे नहीं पाएंगे। ठीक बात समझ में आ रही है? तो इसके बारे में पूछा, ये किसके बारे में पूछा, पीरियड 2 के बारे में। और अभी आपका जो सेंटर में पूछा गया किसके बारे में पूछा गया, पीरियड 2 के बारे में। देखिए उसी के अंदर से पूछा गया, इतना के बारे में पूछा गया। हाँ तो पूरा ही याद करा दिया ताकि झमेला पूरा खत्म हो जाए एक बार। तो पीरियड 2 पीरियड 3 के एलिमेंट के बारे में सब पूछ लेता। अब पीरियड 4 के बारे में नहीं पूछता, 18 एलिमेंट जानता, बच्चा को याद भी नहीं होगा और चेक भी नहीं कर पाएगा, और चेक कर उसको भी नहीं याद होगा। बात समझ में आ रही, इसी को देगा ही नहीं। ठीक, क्लियर? चलिए नोट करना है इसको, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। ये था ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर इतना क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, उम्मीद ऐसा करता है। नहीं हुआ जितना खराब है, हुआ तो नहीं आज तक। आपको पता रहेगा, बस आप सवाल नहीं समझ पाएगा, जवाब देनी पड़ेगा, बस यही होता परेशानी। यही भारी होता है, जितना पढ़ा देते हैं उससे बाहर जाने का सवाल ही नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, ये जो ग्रुप 7 का नाम क्या बताया आपको? ये ग्रुप 7 का अपना खास नाम है। क्या नाम उसका? ग्रुप 7 मतलब ग्रुप 7 है, मतलब क्या नाम उसका है? हैलोजन ग्रुप। नाम बताया भी ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, जो नाम बताया आपके हैलोजन ग्रुप है। इसी तरह से हर ग्रुप का अपने खास नाम है। अगर आप बोल देगा कि ग्रुप 7 का दूसरा नाम क्या है, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप कहाँ पर है, तो ग्रुप 7 को बोलते हैं। अगर तो बोले हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट्स का नाम लिखो तो नाम को याद हो गया। ठीक, तो अब आप इसी तरह से आप और एक एलिमेंट के बारे में समझिए। वो एलिमेंट क्या चीज है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इसका एक और भी नाम है, इसको बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स ही बोलते हैं। कौन टेबल में कौन ग्रुप ऑफ बोल्स का भी नाम बता दे रहे, या फिर उसको टिपिकल एलिमेंट ही बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट, या फिर नॉर्मल एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है ये नेचर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। नेचर में, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मिकदार में ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? अभी के हिसाब से 40 एलिमेंट्स, मतलब 118-19 में तो 40 के लिए ही लोग, बट अब नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। लिख दे रहे हैं यहाँ पर, मैक्सिमम ऑकरिंग इन नेचर, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा, नेचर मतलब जमीन में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन से पाए जाते हैं? यही रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट या फिर टिपिकल एलिमेंट। किसी बुक आपको 41 नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अब ना एक तो घटता बढ़ता रहता है, उस पर हम ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। तो अब इस एलिमेंट का खूबी क्या है, इस एलिमेंट का खूबी क्या, देखिए इस एलिमेंट का खूबी सबसे पहले बोल दी एलिमेंट ज्यादा मिलेगा आपको। सबसे ज्यादा ये एलिमेंट जो पाया जाता है वो आपको मिलता है पीरियड 2 एंड 3, मतलब ये पीरियड 2 और पीरियड 3, ये एलिमेंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इस पीरियड को हम लोग बोल सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है या फिर नॉर्मल या फिर टिपिकल एलिमेंट्स है। 2 एंड 3, और सम टाइम ये तो 2-3 में जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा पाया। देखो ये लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, सोडियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। एल्युमिनियम तो घर में भरा हुआ लोगों का, भरा हुआ एल्युमिनियम घर में हर जगह, तो बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है एलिमेंट। इसी बिना पे क्या बोले ये मैक्सिमम ऑकरिंग इन नेचर है। उसके अलावा कुछ एलिमेंट आपका ये पीरियड 4 में भी है, कुछ एलिमेंट 5 में भी, कुछ एलिमेंट 6 में भी। ज्यादा कहां पर है आपका, इधर पर है। ऑल टुगेदर 40 एलिमेंट्स है मैक्सिमम ऑकरिंग नेचर। क्या नाम इसका बताया,
तो आपसे पूछ लेगा ऐसे कि किसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, बोल पाएंगे? अगर आपसे पूछ ले एक टू रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का नाम बता दो, अल्युमिनियम बोल देगा, नहीं बोल सकता है। लोहा बोल सकता है जो मैक्सिमम नेचर पाया है, पीतल बोल सकता है, बोल सके ना, ठीक। उसके अलावा वो तो भूल ऑक्सीजन तो है ना, उसके बारे में तो भूल ही नहीं सकता आदमी, कार्बन के बारे में भूल ही नहीं सकता आदमी। तो अब ये सब चीज है, आपको नहीं पता रहेगा तो नहीं बोल पाएगा जवाब। ये हुआ इसका, ये हुआ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद अब बात करें हम, बात क्या करें, लिख लें इसको तो मिटाने वाले हैं, पॉज कीजिए, उड़ा बैठी करते रहिए। अब बात क्या बता रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में, मिटा दे इसको। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, कहां पाया था, क्या प्रॉपर्टी उसका, इसके ऊपर भी क्वेश्चन अक्सर वेक्टर पूछ लिया जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितना लिखते हैं बस उतना ही आपको याद करना, उससे ज्यादा याद कीजिएगा, याद ही नहीं होगा। पहला खूबी क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट का पहले बोलते कहां पाया जाता है, ये कहां पाया जाता है, पहला खूबी इसके बारे में लिख रहे, इसके मतलब सवाल इसके ऊपर आता है, विद इन 3 to 12 ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न टेबल है वहां पर पोजीशन क्या है, 3 से लेकर के पीरियड 3 यहाँ है, सॉरी ग्रुप 3 का ग्रुप है ना, यहाँ है, और उसके बाद कहाँ है, 12 किधर है, यहाँ पर है। मतलब ये जो देख रहे जो ब्लू से बना हुआ सब, सिर्फ इसको छोड़ करके जो ब्लू से बना हुआ ये पूरा एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है टोटल। मतलब कहाँ पाया है, अगर ध्यान से देखे तो लग रहा है देखने में टेबल के बीचों बीच है। ये सारा एलिमेंट कैसा एलिमेंट कहलाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। इसलिए आप लोग जो कोई पूछा सबका अलग अलग रंग क्यों है, कौन सवाल किया था, ये तुम किया था, कोई भी किया था, ये सवाल इसका रंग अलग अलग क्यों है, तब बताया सबका पहचान है। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू है ना, इस सामने से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रांजिशन। बात समझ में आ रही है? तो कर यहाँ टेबल देख के तो मालूम कर लोगे कि एलिमेंट का नेचर क्या है। जैसे कि ये पहला वाला ग्रुप, ये पहला जो ग्रुप है इसका नाम है अल्कली मेटल। जो सेकंड ग्रुप है उसका नाम है अल्कलाइन अर्थ ग्रुप है। अब देखिए पीला इधर है ना, लिखा हुआ हेलोजन ग्रुप। सब टेबल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। हाँ अभी कहा थे हम लोग, हाँ अभी हम लोग यहाँ पर थे कि कहाँ पोजीशन कहाँ पर है, 2 से लेकर के 3 से लेकर के 12 तक है। अच्छा, इस टेबल का एक खूबी और क्या है, इस एलिमेंट की खूबी और क्या है, इस एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स ऑल आर मेटल्स है। हर ग्रुप में ऐसा नहीं है, किसी ग्रुप में मेटल नॉन मेटल सब मिला हुआ है, किसी में सॉलिड सब है, लेकिन ये जो एलिमेंट है सारा का सारा मेटल है। ठीक, उसके अलावा दूसरा खूबी क्या है, जितना भी तुम्हारा यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सारा का सारा केमिकल रिएक्शन के बाद कलर कंपाउंड बनाता है। कैसा बनाता है, कलर कंपाउंड, फॉर्म्स कलर कंपाउंड। जब भी किसी भी केमिकल हिस्सा लेगा ना तो कंपाउंड जो बनाएगा कलरफुल होता है। ये सारे एलिमेंट का अपना यूनिक कलर है। कॉपर का अपना यूनिक कलर है, निकिल का अपना यूनिक कलर है, हम लोग कलर से पहचानते हैं। इस एलिमेंट देख रहे हैं सब एलिमेंट का, अल्युमिनियम का अपना एक यूनिक कलर है, कोबाल्ट का अपना एक यूनिक कलर है, सबका अपना एक यूनिक कलर है। आयरन का, इवन आयरन का खुद अपना ये एक यूनिक कलर है। तो हर एलिमेंट का अपना अपना एक कलर है। और ये सारा कंपाउंड कैसा है, ये सारा एलिमेंट क्या करता है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद कलरफुल कंपाउंड बनाता है। लोहे को देख लीजिएगा, जंग का सबका ऐसा जंग का जो कलर है, जंग भी क्या है, जो रस्टिंग होता है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। लोहा ऑक्सीजन से मिल रहा है या पानी से मिल रहा है और जंग लगा रहा। किसी का यहाँ देखा जंग ब्लू कलर का है, एक ब्राउनी कलर का होता है। तो ये भी क्या है, तो कलरफुल कंपाउंड बन गया। लोहा किससे मिल गया, तो हमेशा जब भी इससे मिलेगा कलरफुल कंपाउंड बनेगा। तुम तांबा को देखो, जो वहां का तांबा का जो प्लेट रखा होता है कुछ दिन तक छोड़ दो, घर में रखा रहेगा, रंग उसका हरा हो जाएगा। तो ये लोग किस आई थिंक मिसाल आपको सुनाने के लिए बोल रहे हैं, जब भी किसी से मिलेगा कलरफुल कंपाउंड बनेगा, ये उसका पहचान है।
उसके अलावा इसका एक खूबी और क्या है कि ये इसका होता है वेरिएबल वैलेंसी। अब ये क्या चीज है आपको समझ में आने वाला नहीं, सिर्फ याद कर लीजिएगा क्या कि ट्रांजिशन एलिमेंट का एक खूबी है वेरिएबल वैलेंसी। ये कब समझ में आपको आएगा, जब क्लास 12 में पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा, या आपको सिर्फ याद कर लेना है। उसके अलावा चूंकि सारा मेटल है इसीलिए लोग का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, MP एंड BP वेरी हाई। इतना लिख रहे हैं कि हर एक प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा ये लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये किसका खूबी है, सारा ट्रांजिशन एलिमेंट का खूबी है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके बारे में पूछता है, ये जो शुरू पर 4 हम लिखाया है इसके बारे में ज्यादा पूछता है। ऑल आर मेटल्स फॉर्म्स फुल कंपाउंड और वेरिएबल वैलेंसी, ये जो नेचर लिखाया है इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो अब ज्यादातर एग्जाम्पल में कौन सा क्वेश्चन एलिमेंट के बारे में आपको नाम यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन आता है, बता रहे कहाँ पर आपका एक होता है ना मैच द फॉलोइंग, एक कॉलम बन के आता है ना, एक मैच द फॉलोइंग वाला। तो वहां पर ना लिखा रहता है कॉलम में कि वैसे कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इतना एलिमेंट कैसे मालूम है कौन ट्रांजिशन एलिमेंट, और सब एलिमेंट के बारे में पूछता नहीं, 4-5 एलिमेंट के बारे में पूछेगा। तो सबसे ज्यादा किसके बारे में पूछता है, सबसे ज्यादा पूछता है आपके इसके बारे में, जिंक के बारे में। तो कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं उसका, तो ये नहीं दे रहे हैं, तो एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, आपको सिर्फ याद रखना है जिंक है, कोबाल्ट है, कॉपर है, एक ही फॉर्मूला किसका है, आयरन का। तो आयरन के बारे में पूछेगा, कोबाल्ट के बारे में, जिंक के बारे में पूछ सकता है। तो पॉज करो, अजान हो रही है, बाद में बता रहे हैं। तो इतना सारा ट्रांजिशन एलिमेंट है, हम बता रहे थे कि सारे एलिमेंट्स के बारे में तो पूछना नामुमकिन बात है, जो चेक करेगा उसको भी याद रहेगा। लेकिन कुछ जो फेमस एलिमेंट है उसके बारे में जिंक है, कॉपर है, आयरन है, उसके अलावा कोबाल्ट लिखा है, फिर एक है निकिल है Na के अलावा आपका ये वाला है तो Ag, इसको हम लोग सिल्वर बोलते हैं, फेमस है ना चांदी। फिर Au, सोना तो बहुत ही फेमस है, आजकल नाम भी रखी सबने कहता आदमी लोग सोना। उसके अलावा मरकरी, वो फेमस एलिमेंट है। तो आपसे मेरे हिसाब से जहां तक समझ में आ रहा है कि अब इससे ज्यादा आपसे पूछेगा तो आपका नसीब आके फुटा हुआ होगा, ठीक है, नहीं होगा। इसी मतलब अगर आपका MC वो जो मैच द फॉलोइंग में आया या टिक आउट में आया कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसी में से पूछेगा। या पूछ सकता है कि नेम वन ट्रांजिशन एलिमेंट, बोल देगी सोना, बोल देगा गोल्ड, ठीक है ना। अच्छा किससे अच्छा ये हो गया ना, ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद अब आपका नंबर है ये जो आपको बता रहे हैं, जो प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट बताया, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बताया, ये कलेक्टिवली बहुत सारे एलिमेंट का ये नाम है। फिर आपका एक अलग अलग ग्रुप का भी एक नाम है, वो भी याद रखना आपको, ठीक है। ऐसा महात्मा तो अच्छे तो बुढ़ापा आ जाएगा, बच्चा मत ला दो, तुम छोड़ दो, वैसे कुछ याद करने पढ़ने बोलना, ठीक है जी। चलिए ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। अच्छा उसके बाद आप ये एक बहुत यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, इसको मिटावे, बाकी आप लोग कोई तारा नहीं इसको भी। अच्छा थोड़ा और सुन लीजिए तो ऐसा। अब आइए नोबेल गैस के बारे में, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछता है। नोबेल गैस कहाँ आता है, ठीक हेलोजन के बाद, हेलोजन के बाद आता है ये नोबेल गैस। तो आपसे नोबेल गैस का कुछ नाम कुछ पूछेगा तो आपको याद रख लेना। क्या नाम याद रखना आपका, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ेनॉन है और रेडॉन है। इस सारे नोबेल गैस में कौन सा, रेडॉन के बारे में क्या है खास बात है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। बाकी सब तो है ही है, नोबेल गैस है, ठीक है। तो कितना नोबेल गैस है आप अपने जहां तक वही तक देखिए, ब्लू वाला का देखिए रंग इसका अलग है, पर्पल कलर, आप इसी को बोलिएगा, ठीक है। अच्छा ये हुआ नोबेल गैस हो गया।
अच्छा ये सब गैस नॉर्मल गैस क्यों है? बता दिया में सड़ी लेता। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको कॉपी कर लिया आप लोग? सब कर लिए हैं? पढ़ने में समझने में कहाँ पढ़ते बोल चलाएगी नहीं अभी? अच्छा अब आओ थोड़ा सा कुछ एलिमेंट का और ये किसका अच्छा है से पहले यहाँ भी एक बात और बोल दो। चला भाई चलो है ना। यहाँ के बारे में बात बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कोआइनेज मेटल। कोआइनेज मेटल किसको बोलते हैं? बोलते हुए चले यहाँ से, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। कोआइनेज मेटल मतलब वो मेटल जिससे कॉइन सिक्का बनता, सिक्का। तो कौन कौन है वो आपका? वो आपका है वो सिल्वर है, सोना है, कॉपर है। ये इसी तीन एलिमेंट्स आपका एक मिनट आयरन से ये कहेंगे। सिक्का बनाने के आयरन का इस्तेमाल बहुत कम होता है, नहीं भी होता है, देख ले रहे। नहीं आयरन नहीं, क्योंकि आयरन जो रस्ट होता है ना, इसलिए सिक्का बनता नहीं है। आयरन को तो मात्रा मिलाता और आयरन का बनता नहीं हो सकता। ठीक है, वो जो आप बोल रहे हैं कि वो जो सिक्का हम लोग थे। अच्छा अच्छा, तो अगर आपसे पूछे कॉइनेज मेटल कौन सा था, क्या बोलेगा? कॉपर, एजी मतलब सिल्वर, एयू मतलब गोल्ड। ये कॉइनेज मेटल है। इसी के बारे में ही तीन के बारे में पूछता है। कभी आयरन के बारे में यहाँ में क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये कॉइनेज मेटल है या नहीं। बस ब्रैकेट में नोट कर लीजिए, लिख करके उसको नोट कर लीजिए ये कॉइनेज मेटल कौन कौन सा है। अब आइए कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन और बोलते हैं। ऐसे करते करते लोग खात्मे की तरफ बढ़ेंगे। खाता में लोगों खात्मा नहीं। चलिए आइए, अब आइए कुछ एक खास ग्रुप का एक खास नाम है। जैसे कि ये जो पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल वाला ग्रुप। तो पहला ग्रुप है, पहला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल, अब इसको अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं वो अभी शायद आपको समझ नहीं भी आए। तो अल्कली मेटल आप किसको बोलेंगे? ग्रुप वन को बोलेंगे। ग्रुप वन जो है आपका क्या कहलाएगा? अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि इनमें से आप एक दो अल्कली मेटल का नाम बताइए। तो आप यहाँ कम से कम 4 क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिएगा। कम से कम इतना याद रखिएगा। कितना? पूरा बात रखिएगा। कौन सा याद रखिएगा आप? हम एग्जाम्पल को लिखते रहे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। मतलब ग्रुप वन का जो एलिमेंट है वो कहलाएगा आपका अल्कली मेटल। फिर एक होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल ये कहलाता है आपका पीरियड 2 वाला, ग्रुप 2